अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ये सेवन में आपका इस्तकबाल है। मौलाना जलील ताबी साहब, आज मुल्क में अब भारत में समझ लो तकरीबन 2 महीने के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसमें मुसलमानों का क्या किरदार रहना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर, ख़ास तौर से महाराष्ट्र के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए। पूरा मुल्क जानता है कि इस वक्त हमारे मुल्क की मजमूई एतबार से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, चाहे वो रोज़गार के एतबार से हो या दीगर और मसाइल के एतबार से। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें जो दुख है वो ये कि हमारे मुल्क की, भारत की, हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहज़ीब है और इस शनाख्त से हमारा मुल्क पूरी दुनिया में एक मिसाली मुल्क माना जाता है, ये शनाख्त हमारी ख़त्म हो रही है। इसलिए कि हुकूमत करने के लिए गुज़िश्ता 15 साल से हिंदू मुस्लिम मुनाफरत फैलाकर कुर्सी हासिल करने की एक टोला या ये चंद लोग ये कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहरहाल किसी भी एतबार से काबिल मज़म्मत है। तो हमारे इस लोकसभा के इलेक्शन में पूरे मुल्क में ख़ास तौर पर उलमाए किराम ने मुसलमानों के अंदर इस बुनियाद पर मेहनत की कि मुसलमान इस मुल्क से नफ़रत की सियासत को ख़त्म करने के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा को दोबारा कायम करने के लिए, आपसी इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए मुसलमान एक हो जाएं और एक होकर के वो बीजेपी के ख़िलाफ़ जो भी सियासी पार्टी का नुमाइंदा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, इंडिया अलायंस में से, मुसलमान उसको वोट करें। चुनांचे पूरे मुल्क के मुसलमानों ने उलमाए किराम के हिदायत को फॉलो किया और ज़िम्मेदारान की बातों को भी उन्होंने रखा और पूरे मुल्क में रिकॉर्ड तोड़ तरीके पर मुसलमानों ने वोटिंग की। सबसे ज़्यादा फ़ीसद मुसलमानों का आया और एक जगह उन्होंने वोटिंग की, लिहाजा उसका नतीजा हमारे सामने आया कि अगर धांधली नहीं होती तो इस वक्त हमारे मुल्क की हुकूमत ये बदल गई होती। लेकिन जो भी हुआ वो बहरहाल एक अच्छा नतीजा सामने आया और मुल्क एतदाल पर आया किसी तरीके से। चूँकि बेशुमार कवानीन गुज़िश्ता हमारे सामने लाए गए, 3 तलाक़ का कानून हो या कोई और कानून हो, किसी एक तबके को निशाना बनाकर, उस वक्त चूँकि विपक्ष और हिज़्ब इख्तिलाफ़ वो ताकतवर नहीं था, एक तरफ़ा ये लोगों ने कानून पास कर दिए। अभी वक्फ़ बिल लेकर के आए। अगर पहली सूरत होती तो वक्फ़ बिल कब के पास हो चुका होता, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ़ यानी विपक्ष ये इस वक्त मजबूत है और विपक्ष जो है ये दीवार बनकर खड़ा हो गया। इसलिए वक्फ़ बिल आसानी से पास करने में इनको बहरहाल मुश्किलात का सामना है। लेकिन अभी भी मुसलमान इस जानिब से मुतमईन ना हों, बल्कि कानूनी तरीके पर वो अपना एहतजाज जारी रखें। इसलिए कि वक्फ़ बिल ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ अब तक की होने वाली साजिशों के तनाजुर में एक बड़ी साजिश है, जिसकी तफसील इस मौके पर नहीं बताई जा सकती। और अब ये जो विधानसभा के इलेक्शन हमारे सामने हैं, इन इलेक्शनों में सही सिमत मुसलमानों का काम करना ये वक्फ़ बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कि लोकसभा में मंजूर होने के बाद वो बिल राज्यसभा में आता है और आज राज्यसभा में बीजेपी की तादाद बहरहाल कम है, वहाँ उतनी ताकत नहीं है। अगर ये 2-3 विधानसभा के इलेक्शन हो जाते हैं और खुदा न खास्ता इसमें बीजेपी की तादाद यानी बीजेपी ये इलेक्शन जीत जाती है तो राज्यसभा में तादाद बढ़ जाएगी और उनके लिए एक मरहला आसान हो जाएगा। लिहाजा अपने मुल्क की अखंडता की सलामती के लिए संविधान और हमारे आइन और मुल्क के कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और तमाम मुल्क में रहने वाले ज़ात बिरादरी के बाहम मोहब्बत और इत्तेहाद और इत्तेफाक और भाईचारा ये कायम रहने के लिए मैं अपने
برادران اسلام کو، ملت اسلامیہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ گزشتہ لوک سبھا کی طرح اس مرتبہ بھی بی جے پی کے خلاف انڈیا الائنس کا یا سیکولر پارٹی کا جو بھی نمائندہ مضبوط پوزیشن میں ہے، یعنی آنے کی پوزیشن میں ہے، ہم مسلمان متحدہ طور پر اس کو اپنا نشانہ بنائیں اور اس کو ووٹ کریں۔ باقی نیچے کی ساری غیر ضروری چیزیں، وقتی اور اندھے جذبات، اس کو ہم چھوڑ دیں، اس لیے کہ اندھے جذبات وقت کے ساتھ بہہ جاتے ہیں اور ہمیشہ کا نقصان ہماری جھولی میں ڈالتے ہیں۔ لہذا تمام ہی مسلمان ایک سیکولر طاقتور نمائندے کو بی جے پی کے خلاف جتانے کی کوشش کریں، یہ میرا پیغام ہے۔